कल 61 ऑब्जेक्टिव का जो हमने सीरीज लेकर के आया था, संग्राम लेकर के आया था, जो ऑब्जेक्टिव सीट सभी बच्चे को प्रोवाइड करवा दिया गया था, उस ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा स्पीड होता क्या है कि फिजिक्स में कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं। न्यूमेरिकल्स को जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे, ऑप्शन में यदि डायरेक्ट टिक लगाते हो तो ऑप्शन मिस होना तय है। तो जी वही गलतियां हम भी कर दिए थे, और एक क्वेश्चन में तो यही गलतियां कर दिए थे कि डायरेक्ट आंसर शीट लगा दिए थे, क्वेश्चन में आंसर टिक लगा दिए थे। लेकिन दूसरा 55 नंबर का क्वेश्चन है, स्किप हो गया था। ठीक है, वो दो क्वेश्चन मैं पहले क्लियर करते देता हूं, फिर आपको वायरल क्वेश्चन। चलिए, पहला 45 क्वेश्चन 45 नंबर का था। विरामावस्था से 100 वोल्ट विभवांतर, सभी बच्चे सही कर लेंगे क्वेश्चन को। 100 वोल्ट विभवांतर पर एक इलेक्ट्रॉन तथा एक अल्फा कण को त्वरित करने में इनके संवेगों का अनुपात, संवेग का अनुपात दोस्त ये होगा, डी नंबर होगा आंसर, अर्थात रूट अंडर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बटा 2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, ये होगा। आप सॉल्व पार्टिकल निकालोगे। वैसे ऑफलाइन जो बच्चे आते हैं, ये ऑब्जेक्टिव हम पूरा डिस्क्राइब करके सिद्ध करके बताया हूं। ठीक है, आप कॉपी उल्टा करके देखेंगे, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर डी नंबर हो जाएगा, जो कि हमने गलत टिक लगाया था। और आप इसमें वेलोसिटी कॉपी उल्टा के देखोगे, मिल जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन था कि ये स्किप ही हो गया था, ये पहले इसका देख लो आप। हाँ, ये दूसरा क्वेश्चन ये स्किप ही हो गया था, ये क्वेश्चन ही नहीं आया था मतलब बोर्ड पर, है ना। ये दूसरा क्वेश्चन जो था ये स्किप हो गया था। एक संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है प्लेटों के आकृति पर, प्लेटों के आवेश पर, प्लेटों के आकार पर, प्लेटों के बीच अंतराल पर। तो दोस्त मैं आपको बता दूं, कोई भी संधारित्र, 3 प्रकार का संधारित्र पढ़े थे, समांतर प्लेट, बेलनीय प्लेट और गोलीय प्लेट। तीनों में आवेश जो है ये डिपेंड नहीं करता है धारिता पर, चार्ज जो है धारिता पर डिपेंड नहीं करता है, चार्ज धारिता पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेटों के आवेश पर, प्लेटों के आवेश पर निर्भर नहीं करता है। तो 55 का सही आंसर हो जाएगा बी। शायद आपके जो क्वेश्चन पेपर है जो हमने आपको दिया है उसमें शायद सी नंबर में है ये ऑप्शन, तो आप सी लगा लेंगे। ठीक है, हमको टाइपिंग में यहाँ पे पीटी में बी में हम आवेश दे दिए, आपके क्वेश्चन शीट में जो होगा जैन नंबर में होगा प्लेट के आवेश पर, प्लेट के आवेश पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, तो चलिए, हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अमन फिजिक्स के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की सेशन बहुत 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 सुंदर होने वाला है। वैसे तो दोस्त जब भी मैं आता हूं तो यही कहता हूं कि सुंदर सेशन होने वाला है। दोस्त यदि सेशन सुंदर होगा तो आपका रिजल्ट भी सुंदर होगा, आपकी सफलताएं भी सुंदर होगी। बात समझ गए? इसी कारण से मैं पहले सुंदर का नाम लेता हूं। बात समझ गए ना? जब तैयारी आपका सुंदर होगा तो रिजल्ट ऑटोमेटिक सुंदर होगा। ठीक है, और दोस्त आ चुका हूं क्वेश्चंस बैंक का सीरीज लेकर के, और सीरीज ये पहला होने वाला है, सीरीज ये पहला होने वाला है जो लॉन्ग क्वेश्चन के संबंध में है। किस क्वेश्चन? लॉन्ग क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिसको आप कहते हो, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का मैं सेशन लेकर के आया हूं, और याद रखना बोर्ड एग्जाम में आएगा, ये हमारा पूर्ण प्रयास रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो बिना किसी हिचकिचाहट का आप टोटल क्वेश्चंस को कॉपी में नोट करेंगे और प्रैक्टिस करते जाएंगे। और दोस्त मैं आपको बार बार कहता हूं, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आते जाता है आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करते जाते हो, जो कि नहीं करना है, जो आपके रिजल्ट को खराब करेगा। क्या करेगा? खराब। ठीक है, और आज मैं सेशन को आगे लेकर के चलता हूं। ठीक है, लेकर के आते हैं आपके सामने आज का बहुत 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 खतरनाक क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चंस बैंक से है और चैप्टर नंबर फर्स्ट से भी है दोस्त। बहुत सुंदर क्वेश्चंस है, और ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस है। ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चंस है, और यह क्वेश्चन इतना भी है, ना पूछिए कितना भी है, कई सालों से इस क्वेश्चन को नहीं पूछा गया है, हमको बहुत भी लगा, इसलिए मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले दोस्त आप अपने माइंड को कंसंट्रेट करो, माइंड को कंसंट्रेट करो, समझने का प्रयास करो। ठीक है, और जब मैं बार बार का तो एक बार में नहीं आता है, वीडियो यूट्यूब पर पब्लिश रहता है, एक बार फिर से प्रैक्टिस करो, एक बार फिर से प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस को सबसे पहले पढ़ना है। न्यूमेरिक जब भी लॉन्ग क्वेश्चंस बनाओगे तो लॉन्ग क्वेश्चन तो दोस्त उन्हीं बच्चों से बन पाएगा जिसको न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन आता है। तो सबसे पहले चलिए मैं न्यूमेरिकल समझाता हूं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है दो मज्जा गुटिका। क्या कहता है? दो मज्जा गुटिका, मतलब कोई दो गोला है, बात समझ गए ना, कोई दो गोला है गुटिकाओं जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान 0.2 किलोग्राम है, 0.2 ग्राम है। प्रत्येक को दो जो गोला है, गोला का द्रव्यमान है 0.2 ग्राम। ठीक है,
प्रत्येक 50 सेंटीमीटर के 2 रेशम धागे से लटकाया जाता है। प्रत्येक जो है कितना 50 सेंटीमीटर का धागा है, धागा उससे क्या क्या कर दिया जाता है, लटकाया जाता है। कैसे सर? तो ऊपर किसी पेच से बांध करके लटकाया जाता है, ठीक है, रेशम के धागे से लटकाया जाता है। प्रत्येक गुटिका को समान प्रकृति का बराबर बराबर परिमाण का आवेश दिया जाता है। समान परिमाण मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव मानो तो पॉजिटिव पॉजिटिव, तुमको ना मानो, तुम्हारा दिल ना माने तो नेगेटिव नेगेटिव भी कर सकते हो, ठीक है, हम पॉजिटिव पॉजिटिव ही मान लेंगे, ठीक है। यदि यह गुटिका 40 सेंटीमीटर दूरी पर विकर्षण के बाद स्थिर हो जाता है, सीधा सा बात है, जब समान प्रकृति का है, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपल्सन ही होगा, प्रतिकर्षण ही होगा। प्रत्येक गुटिका पर आवेश की गणना करें, मतलब रिपल्सन होकर के कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर दूरी पर रुका है दोनों गोला, जिसका आवेश हमको निकालना है, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चंस? एक बार फिर आप रीड कर लीजिए, पहले क्वेश्चंस को रीड कर लीजिए आप बढ़िया से, क्वेश्चंस क्या कहता है, ठीक है, तब मैं आगे बढ़ता हूं। रीड कर लिए, चलिए अब देखिए, सबसे पहले लटकाया गया है तो कोई कैसे लटकता है बताइए। सबसे पहला चीज तो आप लिखोगे उत्तर, क्या लिखोगे? उत्तर, ऐसे। लटकता कैसे है? तो लटकने के लिए कोनो पेंच चाहिए सर, पेंच, ये देखो, ये दिख रहा है आपको? अरे दिख रहा है? यस सर, ये पेंच है जहां पे गुटका को लटकाया गया है। क्या किया गया है? गुटिका को लटकाया गया है, ठीक है, देखो चलिए यहां अब 2 गो धागा है, कहता है 50 सेंटीमीटर के 2 गो रेशम के धागा। सबसे पहले तो गुटिका है, दोनों धागा के नीचे लटका हुआ है, बात समझ गए? आराम से लटका दो, पहले यहां लटका दो, लटका दो, कौन सी लटकाओगे? गुटिका को लटकाएंगे सर, और क्या लटकाएंगे यहाँ, और लटक ही क्या सकता है यहाँ सर? यस नालायकों, गुटिका ही लटकेगा। चलिए 2 गुटिका है सर, समझ में आया? यस, कुछ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और प्रत्येक का द्रव्यमान, इसका भी 0.2 द्रव्यमान है और इसका भी 0.2 ग्राम 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 जी, अरे ग्राम है लिखो ना, 0.2 ग्राम है ना। इसका भी द्रव्यमान m और इसका भी द्रव्यमान m है। अब देखो, अरे देखो देखो मगर प्यार से देखो, देखो ये क्या हुआ। चलिए 2 गो गुटिका 2-2 ग्राम का धागा से लटका हुआ है, धागे की लंबाई, अच्छा जहां से लटका हुआ है ना बुआ, वहां का बिंदु तुम O मान ले, O बिंदु से लटका हुआ। ये कोई पेंच है जिसमें लटकाया हुआ, ऐसे काहे लटका हुआ है सर? सीधा ना लटकता नालायकों, दोनों पर समान आवेश, समान परिमाण का आवेश है तो रिपेल करेगा। वो कह रहा है कि रिपल्सन के बाद 4 सेंटीमीटर दूरी पर विकर्षण के बाद स्थिर है, विकर्षण होता है तो दूरी न हटेगा, बात समझ गए? यस सर। अब देखो, समझ रहे हो? यस। अब इसका जो साम्य अवस्था होगा, गुटिका का जो कौन अवस्था होगा? गुटिकाओं के बीच का साम्य अवस्था। साम्य अवस्था किसको कहते हैं सर? साम्य अवस्था संतुलित अवस्था होता है रे, संतुलित अवस्था होता है। संतुलित अवस्था क्या मतलब सर? संतुलित अवस्था होता है बुआ कि जैसे मान के चल तुम फूकना 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 फुला लेना दो को, समझ गया? दोनों को धागा से बांध करके एक ही उंगली से पकड़ लेना दोनों को, वो जो लटकेगा ना, लेकिन हवा आसपास, वायुमंडल शांत होना चाहिए, वो सीधा लटकेगा, वही हो गया साम्य अवस्था। अब बीच में जो फूक मारोगे तो दोनों फूकना हट जाता है, बोलो हाँ या ना? यस सर। तो जहां पे वो हवा शांत रहने पर बैलेंस होता है उसी को साम्य अवस्था कहते हैं, ठीक है, अर्थात साम्य अवस्था मतलब बैलेंस अवस्था, संतुलित अवस्था, ठीक है। यस सर। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये दोनों का साम्य अवस्था मान ले ये है, और इस बिंदु का नाम हम M दे देते हैं, दे दें? अरे दे दें। यस सर, डाल दीजिए, डाल दिए। फिगर, फिगर इस न्यूमेरिकल 5 नंबर क्वेश्चन है ना दोस्त, इसमें मुख्य रूप से जो आपको समझने वाला कोनो तथ्य है वो न्यूमेरिकल फिगर है। फिगर में सब कुछ है, कैलकुलेशन कुछ नहीं है। पहले फिगर को ध्यान से तुम समझो, न्यूमेरिकल तुम 1 मिनट में बना दोगे, ठीक है। फिगर है, और याद रखना, मैं बार बार कहता हूँ, एग्जाम में 5 नंबरिया क्वेश्चन सॉल्व करने का नियम है, जितना आप अपने फेस का ख्याल रखते हैं ना, उससे ज्यादा ख्याल फिगर का रखना पड़ेगा, ठीक है। उतना सुंदर फिगर बनाना पड़ेगा, तब जाकर के आपका 5 का 5 नंबर एग्जामिनर देगा, ठीक है। नहीं तो यदि इधर उधर घसे ना
बस फाड़ के फेंक देगा उधर। तो इसलिए फिगर को समझिए बढ़िया से और इसी तरह से पूरा बैलेंस से फिगर बनाना। अब देखिए प्रत्येक धागे की जो लंबाई है ना सर, ये लंबाई है, अरे सॉरी, ये जो लंबाई है वो लंबाई कितनी है, लंबाई है बताओ कितनी है, वहां दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर है सर, 50 सेंटीमीटर लंबा धागा है, ये धागे की लंबाई है 50 सेंटीमीटर। और मान लेते हैं धागे की लंबाई को हम L, क्या मान लेते हैं L। तो ये 50 सेंटीमीटर लंबी धागा है, तो ये धागा भी 50 सेंटीमीटर, बोलिए हाँ या ना, यस, अरे बोलो हाँ या ना, यस सर। तो ये 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए इसका नाम क्या दोगे, इस बिंदु का नाम क्या दोगे, O हो गया, M हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, पहले तो क्लियर कर लें कि इस पर भी Q आवेश होगा प्लस Q, तो सर इस पर भी प्लस Q आवेश होगा, आवेश का परिमाण दोनों पर बराबर है, यस यस सर। अब देखो दोनों पर समान है तो E भी इस पर बल लगाएगा Fe इधर, और ये भी इस पर बल लगाएगा Fe इधर, मतलब विद्युत बल रिपल्सन फोर्स Fe इधर और Fe उधर, कोनो दिक्कत नो सर। अब जब दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। देखो जब गेंद लटका हुआ है, गेंद जब लटका हुआ है तो ऊपर रस्सी में तनाव होगा, बोलो हाँ कि ना, यस सर। तो रस्सी में उत्पन्न तनाव इधर ऊपर की तरफ देखो, ये T, रस्सी में उत्पन्न तनाव क्या है, T है सर, ये बल है, तनाव एगो कौन सी बल है ना, तुम्हारा शर्ट पकड़ के खींचेंगे तो यहाँ पे बल है ना लग रहा है, यस ये तनाव बल है। अब देखो यदि मान के चलो साम्य अवस्था से यह थीटा डिग्री मान के चलो विक्षेपित हो, तो ये भी थीटा डिग्री विक्षेपित होगा ना, होगा, यस सर। अच्छा अब ये बल है, तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, क्या सर, सुनिए बताते हैं। इसका जो इधर का घटक तोड़ेंगे इस तनाव का, तो यदि इसके पैरेलल, इसके साम्य अवस्था के इसके पैरेलल ये वाला रेखा खींचे तो यह कोण जो थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा, बोलो हाँ कि ना, क्यों, क्योंकि जब ये दो समांतर रेखा है तो ये तिरछेदी रेखा का काम करेगा, काटेगा, तो एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है, समझ में आया, यस सर। अब देखो तो ये सदिश है, टेंशन बल सदिश राशि ना, तो ये तनाव सदिश है, तो जब किसी सदिश का मान थीटा के अनुदिश निकालते हैं तो ये होता है T cos थीटा, बोले हाँ कि ना, यस सर। बट इस गुटका को गुरुत्व बल अपने तरफ खींचेगा m इंटू जी फोर्स से नीचे, यही मूल चीज है, फिगर ही मूल चीज है, मैं बार बार कहता हूँ, यही घटके निकालना इस न्यूमेरिकल में या इस क्वेश्चन में बहुत अहम चीज है। ये चीज इस बच्चे को समझ में नहीं आया, इस क्वेश्चन को तो टच भी नहीं कर पाएगा वो, समझ गए, इसलिए इसको समझिए बढ़िया से। अच्छा इसका जब थीटा के अनुदिश T cos थीटा, तो थीटा के लंबवत इधर क्या हो जाएगा, बताइए क्या होगा सर, T sin थीटा होता है ना। यदि यह कोई x अक्ष हो और इधर कोई मान लीजिए सर वेक्टर r हो, ये y अक्ष हो और इसका ये कोण थीटा हो, तो थीटा का अनुदिश होता है r cos थीटा और थीटा के लंबवत होता है r sin थीटा, नहीं तो यहाँ तो वही ना है, ये r है, ये T जो है r का काम करता है, ये x अक्ष का काम करता है, ये तो इधर x अक्ष के जिस अक्ष पर कोण बन रहा है, जिस अक्ष पर कोण बन रहा है, इस अक्ष पर कोण बन रहा है, बताइए, तो इस पर कोण बन रहा है तो ये तो cos थीटा ही होगा सर, ये cos थीटा ही होगा, T cos थीटा, थीटा के लंबवत sin थीटा, बोले हाँ कि ना, यस। अच्छा सेम जो घटना आप इस पर किए हो ना, सेम घटना इस पर भी होगा, क्योंकि वो भी तो सेम प्रकृति का है ना, सेम नेचर का है, तो यहाँ भी गुरुत्व बल लगेगा m इंटू जी नीचे, और ये वाला बल लगेगा ऐसे, ओह ऐसे लगेगा, और इधर इसको साफ करें, साफ कर देना, यस, तो इधर हो जाएगा ये T cos थीटा, लेकिन इधर हो जाएगा ये T sin थीटा, ये होगा T sin थीटा, बोलिए कि ना, ये कौन थीटा है तो यहाँ से ये कौन भी थीटा हो जाएगा सर, होगा, अरे होगा नलायकों, यस सर। अब यह गुटिका 4 सेंटीमीटर दूरी पर विकर्षण के बाद स्थित है, मतलब इसके बीच जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर, कितना है वो डिस्टेंस हम मान लेते हैं d, क्या मान लेते हैं d, और d का वैल्यू कितना है तो 4 सेंटीमीटर है सर, दीजिए 4 सेंटीमीटर दे दिए, अरे दे दिए, समझ में आया, यस सर। अब देखिए यदि यह साम्य अवस्था से m बिंदु से, इसका नाम a दीजिए, इसका नाम b दीजिए, इस बिंदु का नाम b दे दीजिए, a m b, तो a से m ये दूरी यदि निकाले तो ये आधा ना हो जाएगा d, यदि ये पूरा d है तो ये हो जाएगा d/2 होगा, ये भी हो जाएगा d/2 होगा, यस सर। यदि मजा आ रहा है दोस्त, समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में #expert
अमन सटा के लिखेंगे, आप लोग हैशटैग भी लिखते हो तो हटा हटा के लिखते हो, हैशटैग अमन जरूर मेंशन करें, जल्दी भेजिए, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इतना समझ में आया? अब देखो फिगर पहले पूरा समझ में आया कि मैं एक बार फिर से समझाऊं? बोलिए, फिर से समझाऊं? चलिए एक बार फिर से समझिए, मैं समझा रहा हूं। कहता है दो मज्जा गुटिका, ये दोनों गुटिका है, देख रहे हैं 0.2 ग्राम का है ना, द्रव्यमान दिया हुआ 50 सेंटीमीटर, मतलब ये धागा की भी लंबाई 50 और ये धागा की भी लंबाई 50 सेंटीमीटर, दोनों धागा जो लटका हुआ है ना, ऐसे जो लटका हुआ है ना, ऐसे ये 50 सेंटीमीटर लटका दिया गया है, और प्रत्येक का 50 सेंटीमीटर 50-50 धागे से लटका जाता। प्रत्येक गुटिका समान प्रकृति, मतलब इस पर भी आवेश प्लस क्यू, इस पर भी आवेश प्लस क्यू, द्रव्यमान 0.2 दे दिए। ये दोनों यदि गुटिका 4 सेंटीमीटर दूरी पर विकर्षण के बाद, यदि प्लस प्लस है तो विकर्षण होगा, तो विकर्षण होगा तो इनके बीच के जो दूरी है ये है 4 सेंटीमीटर। बोलो हाँ या ना? यस सर, 4 सेंटीमीटर। यदि ये 4 सेंटीमीटर है तो इसके साम्य अवस्था, ये कौन अवस्था है? साम्य अवस्था, संतुलन अवस्था, ठीक है, गुटिका का संतुलन। यदि बल नहीं लगता तो ये दोनों टकरा के यहाँ लटकल रहता है ना, अब बल लग रहा है तो इसलिए दूर है। बात समझ गए? वो फूकना वाला उदाहरण दिया ना, फूकना को फुला के यहाँ लटकाओ, तो यदि हवा नहीं बह रहा है आसपास तो दोनों सट के ऐसे लटकल रहेगा, बीच में फूक मारोगे तो दोनों हट जाता है, ऐसे हट जाता है, दूर हट जाता है, नहीं, बस वही बात है। यहाँ पे आवेश है, आवेश बल प्रतिकर्षण बल, तो इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल ये एफ ही, और उसके द्वारा इस पर लगने वाला बल ये एफ ही। बात समझ गए? कोनो दिक्कत? नो सर। फिर ये रस्सी में तनाव हो रहा है उत्पन्न ऊपर की तरफ, तो इस तनाव का जब घटक इधर ज्ञात करेंगे तो ये सर साम्य अवस्था के साथ सापेक्ष या पैरेलल है, और ये डोरी जो है ये प्रतिरक्षेदी रेखा का काम कर रही है, ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा है होगा, तो इसका मतलब ये सदिश टेंशन क्या है? बल है, सदिश है, तो इसका मान यदि इधर ज्ञात करेंगे तो टी कॉस थीटा, इधर ज्ञात करेंगे तो टी साइन थीटा। और सेम कहानी यहाँ किए हैं, यहाँ भी हम इस साम्य अवस्था के पैरेलल में रेखा खींचे, ये रस्सी जो है जो डोरी है वो 50 सेंटीमीटर का, वो जो है तिरक्षेदी रेखा का काम कर रही है, और ये कोण यदि थीटा है तो इधर से ये कोण भी थीटा होगा। बात समझ गए दोस्त? पूरा यूट्यूब पर ये सब टाइप का क्वेश्चंस बिहार बोर्ड के संबंध में नहीं जल्दी कोई बताता है, ठीक है? यूट्यूब पर ये सब लॉन्ग टाइप में आपको थ्योरी बता देंगे, द्विध्रुव के एक्स में विभव ज्ञात करो, द्विध्रुव के वाई में विभव ज्ञात करो, वो कर देंगे, लेकिन ये सब क्वेश्चंस को टच नहीं करेंगे, जबकि ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है, समझ गए? तो इसलिए मैं बता रहा हूं, आप शांतिपूर्वक इसको देखेंगे। समझ में आया? यस सर। बस जब तुमको समझ में आ गया दोस्त, तो अब कुछ ना करो, सीधा लिखो लेट। सबसे पहले फिगर बना के लिखो माना। क्या लिखोगे? माना। माना दोनों गुटिका पर आवेश प्लस क्यू है, दोनों गुटिका पर आवेश क्या है? प्लस क्यू है, तथा दोनों के बीच की दूरी डी है। दोनों के बीच की दूरी क्या माने? दिए माने हो, मानो जो माने हो उस माना की में लिखना, डी है, समझ गए? तथा उनके बीच लगने वाला विद्युत बल एफ ही एवं रस्सी में उत्पन्न तनाव टी है। रस्सी में उत्पन्न तनाव क्या है? टी है ना? बात समझ गए? बस इतना लिख दीजिए। उसके बाद लिखेंगे नाव मतलब अब क्या? अब कुछ नहीं, संतुलन की अवस्था में। किस अवस्था में? संतुलन की अवस्था में। संतुलन के अवस्था में नहीं होगा दोस्त, तो आज यही तो क्वेश्चन करवा के क्लास को खत्म करेंगे, लेकिन पूरा आपके माइंड में सेट कर देंगे इस क्वेश्चन को। संतुलन के अवस्था में, संतुलन की अवस्था में क्या है? कहीं से भी शुरू करो, कहीं से भी करो, इस गुटका से भी कर सकते हो, वहां से भी कर सकते हो, कोई कहीं से भी, यहीं से करते हैं। चलो, संतुलन की अवस्था में तुम एक बात बताओ, ये जो तनाव का, डोरी का, रस्सी का ऊपर की तरफ जो तनाव का घटक ये टी कॉस थीटा है, उसको बैलेंस कौन कर रहा है? mg ने कर रहा है। अरे गुरुत्व बल ही ना बैलेंस कर रहा है। ये बल जितना लग रहा है ऊपर, उतना mg नीचे लग रहा था ना, वो लटका हुआ है। बात समझ गए ना? यस सर। तो इसलिए ये संतुलन की अवस्था में टी कॉस थीटा जो होगा वो m इंटू जी के क्या हो जाएगा? बराबर होगा, और ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट।
बोलो हाँ कि ना, संतुलन की अवस्था में, यस सर। फिर ये टी साइन थीटा कौन बैलेंस कर रहा है, इधर के बल का जो ये तनाव का जो घटक ये निकला है, इसको बैलेंस कर रहा है ये एफ ही, विद्युत बल नहीं, विद्युत बल। तो इसका मतलब टी साइन थीटा बराबर एफ ही, समीकरण 2। यहां तक समीकरण दोनों को समझ में आया, दोनों समीकरण समझ में आया, यस सर। बोलो यार, यस सर। समझ तो आ जाता है सर, आप पढ़ाते हैं तो बड़ी स्लो मोशन में पढ़ाते हैं तो समझ तो जाते हैं सर। समझ जाते हो तो चले आगे बढ़ते हैं, हम अगला स्लाइड लेते हैं। जिसको भी जो डाउट होगा तो आगे पूछते जाइएगा, ठीक है। अब देखो समीकरण फर्स्ट और सेकंड देख रहे हो ना, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भागा करना है, ठीक है। आवेश ना निकालना है, दोनों का आवेश निकालना है, और मान ही लिए दोनों का आवेश क्यू है, तो क्यू का मान निकालना है। तो लिखो समीकरण सेकंड डिवाइडेड फर्स्ट, समीकरण सेकंड डिवाइडेड फर्स्ट, समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, सॉरी दो को 1 से भाग देने पर, इसको इससे, तो LHS को LHS से, तो टी साइन थीटा बटा टी कॉस थीटा एफ ही बटा एम जी। बोलो हाँ कि ना, टी साइन थीटा बटा टी कॉस थीटा बराबर एफ ही बटा एम जी। अरे बोलो यार, देखो एफ ही बटा एम जी, टी साइन थीटा बटा टी कॉस थीटा, एफ ही बटा एम जी। टी से टी कटेगा, साइन बाय कॉस होता है टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर हो जाएगा एफ ही बटा एम जी। बोलो हाँ कि ना, यस सर। और ये एफ ही क्या है बुआ, एफ ही क्या है, विद्युत बल है ना, बताए हुए ना, यस सर। तो चूंकि एफ ही क्या है, दोनों गुटका के बीच लगने वाला कुलाम बल, ये एफ ही क्या है, कुलामे बल है ना, बताए ना भी, ये गुटका इसको इधर रिपेल करेगा, ये गुटका इसको इधर रिपेल करेगा, तो रिपल्सन फोर्स। बोलिए हाँ कि ना, यस सर। तो यहाँ पे एफ ही जो होगा, कुलम का बल, कुलम का नियम पता है आपको, के Q1 Q1 भी Q है और Q2 भी Q है, तो सीधा Q स्क्वायर कर देंगे ना, और दोनों के बीच का दूरी R जो है वो क्या है, D है, तो D स्क्वायर हो जाएगा, नहीं कोनो दिक्कत। तो K Q स्क्वायर बाय D स्क्वायर, कोई दिक्कत समझ में आ गया? नो सर, कैसे दिक्कत होगा, आप इतना सुंदर से पढ़ा रहे हैं, स्लो मोशन में सिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे का कंप्लेन रहता है। ये एफ ही की जगह ये मान रखो कि सर आप ना अंग्रेजी कभी कभी बोलने लगते तो दिक्कत हो जाता है, अंग्रेजी नहीं बोलते हैं बुआ। देखो बताइए, एफ ही के जगह ये के क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, तो बुआ रे ये तो ऑलरेडी ना आंसर में गया रे, हर को एम जी को भी तो आंसर में दोगे, इसके नीचे नहीं कुछ तो पलट दोगे तो ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर, पलट दोगे तो एक ही जाएगा सबसे ऊपर, के क्यू स्क्वायर बटा एम जी इंटू डी स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना, यस सर। यहां से निकालना तुमको क्या, क्यू ना, एम जी इंटू डी को इधर भेजो, तो टेन थीटा इंटू एम जी इंटू डी स्क्वायर बराबर के इंटू क्यू स्क्वायर ना, यहां से इसीलिए क्यू स्क्वायर निकालोगे तो क्या होगा बताओ, अरे बोलो टेन थीटा बराबर सॉरी गुना एम जी, टेन थीटा गुना एम जी गुना डी स्क्वायर, अब बट्टा में हो जाएगा सर के, नहीं यदि क्यू स्क्वायर को, अरे क्यू स्क्वायर को इधर रखोगे तो के इधर भागा में आएगा ना, यस सर। अब देखिए यही समीकरण तो असली काम करेगा, तुमको क्यू निकाल के देगा, क्यू ही चाहिए, क्यू का समीकरण आ गया। अब इसमें क्या क्या है देखो, टेन थीटा है जिसका मान तो अभी तक हमें पता चला नहीं, एम गुटिका का द्रव्यमान, जी गुरुत्व त्वरण, डी दोनों गुटिका के बीच का डिस्टेंस है, के कूलम नियतांक है जिसका मान 9 × 10⁻9 होता है, ठीक। अभी देखो टेन थीटा का मान हमको निकालना है, टेन थीटा देखो ट्रायंगल एम ओ, ये ट्रायंगल दिख रहा है, अरे दो गो ट्रायंगल है यार, एम बी ओ या बी एम ओ, दोनों समकोणीय त्रिभुज है, ठीक है। एगो बी एम ओ ये भी समकोण त्रिभुज है, एगो ए एम ओ ये भी समकोण त्रिभुज है, कोई एगो ले लो, ठीक है। ले कौन लेंगे, तो ए एम ओ ही लीजिए सर, लीजिए। ये कौन थीटा है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब, तो ये कौन थीटा है, तो इसके सामने का भुजा ये हो गया लंब, तो ये तो ए एम हो गया ना लंब सर। ए एम कहाँ पता है, अरे नालायक, ए एम पता नहीं है तुमको, ए एम पता नहीं है, यदि ए बी पता है तो इसका आधा कर दो d/2, ये देखो तो है ना ए एम d/2, तो लंब बटा आधार तो सर ये ओ एम है, तो ओ एम कहाँ पता है, ओ एम पता नहीं है तो तुम पाइथागोरस नियम से लगा लो, क्योंकि ट्रायंगल ए एम ओ में ये जो ओ एम है, ओ एम क्या है, आधार है, ओ एम बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, मतलब या सॉरी लंब का स्क्वायर, सॉरी
पाइथागोरस नियम से ना, आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर क्या है, कर्ण क्या है, एल है, एल कितना 50 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर अब माइनस ये लंब का स्क्वायर कितना, आधार, आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार, आधार कितना d/2 का होल स्क्वायर। सर बोलो हाँ कि ना, ये OM निकल गया। तो अब तो हम OM भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, अब तो हम टेन थीटा में बैठा सकते हैं ना इस मान को। यस सर, देखो तो त्रिभुज AMO में, AMO में ठीक है, यहां पे देखो टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर लंब, लंब क्या है d/2 बटा आधार, आधार क्या है OM ना, तो क्या था AM बटा OM, लंब मतलब AM बटा OM। अच्छा टेन थीटा बराबर AM कितना था d/2, अरे AM d/2 है ना, यहाँ देखो d/2 है ना, यस सर। OM कितना निकला, तो OM यहाँ देखो, OM निकला √L² माइनस d/2, तो √L² माइनस d/2 का स्क्वायर। कोनो दिक्कत, अरे कोनो दिक्कत, नो सर। अच्छा नहीं है दिक्कत, तो आप इसको लिख सकते हो d/2 मतलब d कितना है, देखो d है 4 सेंटीमीटर, तो उसका आधा 2 सेंटीमीटर। अरे सर सेंटीमीटर को मीटर में नहीं बदले क्या, नहीं अभी नहीं बदलेंगे, वो अपने बदल जाएगा, देखते रहिए ना। तो 2 सेंटीमीटर अब भागा √L, L तो ये है ना सर धागा की लंबाई 50 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 50 का होल स्क्वायर माइनस d/2, फिर यहाँ भी d/2 है सर, d/2 का मान 2 रखे थे, यहाँ भी d/2 का 2 का स्क्वायर रख दीजिए। कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत समझ में आया, नो सर। चलिए, अरे यस सर, नो सर क्या, नो समझ में आया, यस। चलिए यदि बुआ इसको 50 का स्क्वायर करके उसमें से 4 घटाओगे ना, तो ये लगभग तुमको वर्ग में से 49 तुमको 96 आ जाएगा, 49.96 आ जाएगा, 2/49.96 आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं यहां तक आप समझ गए होंगे। अब तो टेन थीटा का भी मान तुमको पता चल ही गया, बोलो ये टेन थीटा का मान का झोल था, वो मान का पता तुमको चल गया, नहीं चल गया, यस सर पता तो चल गया सर। अब क्या करेंगे सर, कुछ ना करेंगे, देखते रहो क्या करते हैं। अब क्यू स्क्वायर में टेन थीटा का मान रखो, इसीलिए क्यू स्क्वायर बराबर टेन थीटा का मान आया 2/49.96 गुना mg, m कितना था 0.2 ग्राम ना, अरे इसका गुटका का द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान 0.2 ग्राम, m तो द्रव्यमान ही है। लेकिन अब अच्छा ये देखो बदला कि नहीं, ऊपर भी सेंटीमीटर और नीचे भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर साफ, मतलब मात्रा का झोले वहां खत्म। अब वो कथी है नहीं है, कोनो मतलब नहीं बनता है ना रे बुआ, तो इसलिए बोले ना, ना ही बदलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं। 0.2 सेंटीमीटर 1000 से यदि सर इसको भागा देते हैं, 10⁻³ करते हैं, 1000 से भागा देने पर वो कौन सी में बदल जाएगा, केजी में। ठीक, 0.2 गुना 10⁻³ वो केजी में आ गया। जी का वैल्यू लगभग 10 मान लीजिए आप, है ना, 10 आपको पता है। और डी क्या है, तो दोनों के बीच का दूरी है सर कितना, 4 सेंटीमीटर, तो डी का स्क्वायर है ना, यहाँ डी का स्क्वायर है, तो अब ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, 4 गुना 10⁻², ये अब मीटर हो जाएगा इसका स्क्वायर, नहीं अरे सेंटीमीटर को मीटर में बदले हैं, यहाँ तो बदलने का कोई जरूरत नहीं पड़ा, यूनिट कट गया, किसको बदलते, लेकिन यहाँ पे तो बदलना ना पड़ेगा, सब है तो, यस सर। यहाँ के का वैल्यू हो गया 9 गुना 10⁻9, कूलम कांस्टेंट का वैल्यू होता है, पता है या नहीं आपको, कोई दिक्कत ना सर। बउआ अब इस सब को देख रहे हो ना, अब इसको यदि मान के चलो तुम कैलकुलेशन करोगे ना, ये आराम से खाना पीना खा लेना और इस सब को काटना खोटना, ठीक है, तो फाइनल जो तुमको क्यू का आंसर आ जाएगा 3.77 गुना 10⁻⁻9 कूलम, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट भी न चढ़ेगा, रूट चढ़ाओगे ये आराम से वैल्यू आ जाएगा। आशा करता हूं यहाँ तक समझ गए होंगे, यदि समझ गए दोस्त तो आप पहले एक बार सब कैलकुलेशन को देख लीजिए, फिर कोई डाउट है तो आप पूछिए, एक बार मैं हट जाता हूं। चलिए देख लिए, अब देखिए सब कैलकुलेशन को एक बार, इसको भी बढ़िया से, ठीक है, इसको भी बढ़िया से और इसको भी। अब सोचिए ना 5 नंबर है, इक्वेशन का औकात है 5 मार्क न्यूमेरिकल्स का, तो थोड़ा तो माइंड लगाना ही ना पड़ेगा,
बिना माथा का इतना 5 नंबर आपको कैसे मिल जाएगा बताओ तो इसलिए दोस्त थोड़ा सा माथा तो लगाना पड़ेगा। इसलिए आप इसको इसका कैलकुलेशन करना, काटना खोटना, और इस पर से स्क्वायर हटाओगे तो इस पर रूट चढ़ेगा, रूट से निकालना, तुमको इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं यहां तक समझ गए होंगे। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम सेशन को खत्म करेंगे। चलिए हो गया। चलिए दोस्त, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था और मैं आशा करता हूं आपको बेहतर समझ में आया होगा। ठीक है, यदि नहीं आया है तो एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देखिए, फिर से प्रैक्टिस कीजिए और तैयारी लेकिन रखिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस क्वेश्चन का तैयारी रखिए। ठीक है, और मैं मेहनत करता हूं आपके लिए, और मेरा जो आशा है कि आप 95, 96, 98 क्रॉस करो। तो प्लीज आप अपने आप पर कंट्रोल करके सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। जो दिक्कत होगा ऑफलाइन बैच में आते हैं, आप डिस्कस करेंगे आराम से, एक भी क्वेश्चन एग्जाम से छूट करके नहीं आएगा। ठीक, तो आज लॉन्ग हमने स्टार्ट कर ही दिया, आगाज कर दिया ये पहला क्वेश्चन से। और आज का क्वेश्चन बहुत डेंजर क्वेश्चन भी था, अच्छा क्वेश्चन था, 5 नंबर का था। इसको बहुत साधारण वे में हमने सिखाया आपको। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा पूरा। और इसी तरह से आप हमेशा इस चैनल के साथ बन करके अपना तैयारी कंटिन्यू रखिए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।